हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं दूंगा दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यह मेरा नदी तंत्र का पहला वीडियो है और आप लोगों से माफी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं काफी दिन से जो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण दोस्तों इमरजेंसी काम हो गई थी मेरे साथ, इसलिए मैंने कहीं बिजी हो गया था। उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। और आइए मैं देखता हूँ आज के बाद फिर से मैं दोस्तों आज में जो कंटिन्यू वीडियो में आप लोगों के साथ सामने आते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। तो ये जो मेरा वीडियो है यह नदी तंत्र पे है और नदी तंत्र का पहला वीडियो दोस्तों। तो हम आइए देखते हैं कि नदी तंत्र के बारे में कौन से नदी पे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पे है। यह जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। हम अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं तो ये देखेंगे कि उसका उद्गम जो है कहाँ से हुआ है और किस रास्ते से होकर के हमारे भारत में जो है कैसे प्रवेश करती है, और जैसे प्रवेश करते हैं उसके नाम क्या हो जाता है, हम उसके बारे में चेंज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमारे भारत जो एशिया महाद्वीप है, हमारे भारत जो वर्ल्ड के एशिया महाद्वीप में जो नदी होती है, मैक्सिमम जो नदी होती है दो जगह पे मिलती है। मैक्सिमम नदी जो होती है वो दो जगह पे मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? पहला जो है अरब सागर में, दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में। तो भारत में या वर्ल्ड की बात करें तो जो देखते हैं, अगर भारत की बात अगर भारत में देखते हैं तो मैक्सिमम जो नदी होती है यानी कि 100 में 60 नदियां जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है और 40 जो नदियां होती है अरब सागर में मिलती है। तो हम जो अभी चर्चा करने जा रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी पे चर्चा कर रहे हैं। वो जो जाकर के आगे वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हम आइए देखते हैं इस पे। सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरा बंगाल की खाड़ी में ये मेरी भारत की मैप है और भारत की जो मैप में अर्ध मैप है, यानी कि पूरा मैप नहीं है, अर्ध मैप है, आधा मैप है। ये जो है हिमालय से हिमालय दोस्तों आपका यह हमारा हिमालय है। और हिमालय से क्या होती है, यहाँ पे पूरा हिमालय दोस्तों, पूरा जो है हिमालय। और ये मेरा जो है नदी है कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हो रहा है यहाँ से। और यहाँ से जब उद्गम होता है तो कैसे जाकर के हमारे भारत में प्रवेश करती है उस पर चर्चा देखते हैं। तो उद्गम जो हो रहा है तो सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह चीन से उद्गम होती है, लेकिन इतना पता नहीं है कि चीन में किस जगह से उद्गम होती है। चीन में तो होती है, लेकिन चीन में या तिब्बत में है। चीन कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो आपको यहाँ से पहला क्वेश्चन देखने को मिल गया कि चीन कहाँ पे है, तो तिब्बत में। यह ध्यान रखिएगा, जब भी अगर चीन की बात आती है तो ध्यान रखना कि तिब्बत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो चीन के बाद चीन जो है वहां तिब्बत में पड़ती है। और इसका जो उद्गम हो रहा है, इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हो रहा है दोस्तों, तो वो कहाँ पे रहा है? एक हिमालय पर्वत जो वहां पे चीन में है, हिमालय पर्वत है और उसके ऊपर जो है चीन है, तिब्बत है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत बहुत फेमस है, बहुत लोग हमारे भारत के क्या वर्ल्ड के लोग जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। तो कैलाश पर्वत के पास क्या है? एक मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत के नाम हो गए और पर्वत के बाद में वो मानसरोवर झील आ गई। और मानसरोवर झील के पास में ही एक जगह की नाम है जिसका नाम है चिमायुगडुंग। ठीक है, यह जगह का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ये याद नहीं होती है क्योंकि जो थोड़ा नाम जो होता है उल्टा है, ये तो जो नाम जो है उल्टा होती है, इसलिए मैक्सिमम लोगों को याद नहीं हो पाते बच्चों को। तो याद ध्यान रखिएगा। मैं देखिए इसको बिल्कुल संधि से तोड़ के बता रहा हूँ। चेमा यानी कि चेमायुगडुंग बोलिए, यानी कि 3 वर्ड में कर देते हैं तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। चेमायुग और डुंग। देखिए कितना आसान हो गया। अगर 3 वर्ड में पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाती है। अगर एक साथ बोलोगे चेमायुगडुंग तो थोड़ा कठिन लगता है पढ़ने में और याद नहीं हो पाता है, तो उसको तोड़ के बोलिए। अगर उसे छोटा छोटा तोड़ के बोलिएगा तो आसान करने याद करने में जो ज्यादा इजीली हो जाती है, ज्यादा आसान हो जाती है। तो यह देखिए यहाँ पे 3 वर्ड हम तोड़ दिए, चेमायुगडुंग, यानी कि इसी का ही संधि अलग अलग कर दिए तो एक साथ अलग अलग हो गए और आसान हो गई पढ़ने में। ठीक है, तो हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कहाँ से हो रही है? तो कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत सबसे फेमस पर्वत है और उसके पास एक झील है। अगर हम डायरेक्ट आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हो रहा है वह चेमायुगडुंग में के पास से हो रहा है, तो आप समझोगे सर चेमायुगडुंग कहाँ पे है, किस पर्वत के पास पड़ता है, कौन से झील के पास से आ रहा है, ये आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता दिया हूं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह चीन में तिब्बत से निकल रही है, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद यह जो निकलती है उस जगह का नाम है
कैलाश पर्वत उस एरिया में जो फेमस होती है, जैसे आप कहीं भी रहते हैं तो उसका लोकेशन के आसपास होती है एक फेमस जगह होती है, हम उस फेमस के नाम बताते हैं। कहीं भी कुछ मंगवाना हो या कहीं जाना हो तो हम उस फेमस के नाम से ही जाते हैं। तो जो नदी निकल रही है तो ठीक उस तरह ही ये जो कैलाश पर्वत है फेमस है, उसके पास एक झील है जिस झील का नाम है मानसरोवर झील। उस झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। और उस मानसरोवर झील के पास ही इस जगह का नाम है चेमा इगडूम। और यहीं से मेरा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह निकलती है। जब वो निकलती है तो आपको क्वेश्चन में यहां से ये भी पूछ दिए जाते हैं कि आप जो नदी निकल रही है वो कहां पे किस जगह से निकल रही है, तो याद रखिएगा चेमा इगडूम नदी जगह जो है उस जगह से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हो रही है। और उद्गम जब होता है तो कहां पे होता है? तो हमारे भारत के उत्तर पश्चिम होता है। उत्तर पश्चिम अगर देखा जाए तो उत्तर पूरब में होता है, उत्तर पश्चिम की तरफ बोलो। पूरब तो नहीं होता है क्योंकि पोर्शन जो होती है आधा से ज्यादा हो जाती है। चीन जो है हमारा पाकिस्तान के जो पार पड़ जाता है जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो उतना ये पश्चिम की तरफ चलाता है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ बोलेंगे। तो उत्तर जहां पे उद्गम होती है वहां से लेकर ठीक जो हमारा हिमालय है, तो हिमालय के समानांतर चलती है। हिमालय क्या है? यह समानांतर जाती है। कौन नदी की बात कर रहा हूं? ब्रह्मपुत्र नदी की। और वह ठीक उसके बिल्कुल समानांतर चलती है। कितना दूर तक? 1100 किलोमीटर तक। 1100 किलोमीटर तक वह बिल्कुल हिमालय के आसपास माने किनारे किनारे चलती है। और वो कहां तक जाती है? तो बिल्कुल यदि सिक्किम के पार करते हुए, नेपाल पार करते हुए वह चलती है अरुणाचल प्रदेश के पास। जब यहां जाती है अरुणाचल प्रदेश के पास तो वह क्या करता है? बिल्कुल यूटर्न मुड़ जाता है। जब हिमाचल प्रदेश के पास जब जाता है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के पास, तो उसमें क्या होता है? यू टर्न ले लेता है। यू टर्न, यहाँ पे यू टर्न ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में एग्जाम यहां से बन जाएंगे कि हमारे भारत में कौन सा ऐसा नदी है जो प्रवेश करते समय यू आकार का बनाती है? यू। ठीक है ना, तो आपको याद रखिएगा कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र ही नदी है जो हमारे भारत में प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो यू आकार की बनाती है और हमारे भारत में प्रवेश कर जाती है। जब अरुणाचल प्रदेश में जब घुसती है और ये यू आकार के बना करके, तो इसे पहले देखते हैं कि जब हम निकलते हैं जहां से नदी निकल रहा है ब्रह्मपुत्र, वहां पे उसका नाम क्या है दोस्तों? तो वहां पे याद रखिए, वहां पे जो इसका नाम है सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो। ठीक है, जहां पे नदी ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है वहां पे उस नदी का नाम है सांगपो। सांगपो के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि जो सांगपो नदी है यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी मानी जाती है दोस्तों। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे लंबी है नहीं है, भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसके बाद सिंधु सतलज सारी नदी आ जाती है। लेकिन अगर सबसे लंबी नदी हम देखते हैं तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है जो वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ देख लीजिए कि जहां से निकल रहा है और वह अरुणाचल प्रदेश तक जब तक वह एंट्री नहीं करती है, जब तक अंदर नहीं आती है, तब तक उसका नाम क्या, किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो के नाम से जानते हैं। और जैसे यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, वह जैसे ही यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो उसका नाम वैसे ही वह चेंज हो जाता है और उसका नाम जो हो जाता है सियांग के नाम से जानते हैं। सियांग, सियांग के नाम से हो जाता है। ठीक है, अब कहेगा सर सियांग के नाम से जब हो जाता है तो फिर ब्रह्मपुत्र कब कहते हैं? हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र कब होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी एक सहायक नदी है। इसका जो है सहायक नदी है दिबांग। दिबांग इसका सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में ही दिबांग नदी है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदी है। और दूसरा नदी है लोहित। लोहित, यह दो नदियां हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ये जो दो नदियां है यह सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, यानी कि सांगपो नदी की सहायक है। अब जैसे ही ये दोनों नदी इसमें मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, वैसे इसका नाम जो है सियांग से बदल करके क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा ब्रह्मपुत्र कैसे चेंज हो गया, पता चल गया ना।
कि पहले जहां से उद्गम हुआ वहां पे सांगपो के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री किया यानी प्रवेश हुआ तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र ना करके वो क्या है, सियांग है। लेकिन जब उसकी सहायक नदी दोस्तों दो है, जब दिबांग और लोहित नदियां उसकी सहायक नदी है, जब जैसे ही दोनों नदी उसमें प्रवेश कर जाती है यानी कि मर्ज हो जाती है, वैसे उसका जो नाम चेंज होकर के ब्रह्मपुत्र के नाम से जानने लगते हैं, उसका नाम ब्रह्मपुत्र में आ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो अरुणाचल प्रदेश से आगे होते हुए यह असम की ओर निकलती है, असम की ओर निकलती है और असम से आगे निकल करके वह कहां चलाता है, हमारे बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश कंट्री है। तो एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ दिए जाएंगे, आप बन भी रहे हैं, आप किसी और पूछ के देख लो दोस्तों, नहीं बता पाएंगे कि वर्ल्ड में कौन सा ऐसा नदी है जो 3 कंट्री से होकर गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा हूं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र ही जो नदी है वह 3 कंट्री से होकर गुजरती है। कौन कौन, तो पहला जहां से निकले चीन, दूसरा भारत में हो गई और तीसरा बांग्लादेश। और बांग्लादेश से होकर के तब जाके हमारी नदी मिलती है कहां पे, आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो यह नदी जो है आपकी बांग्लादेश में मिल जाती है और बांग्लादेश में फिर से इसका नाम चेंज हो जाता है। और चेंज हो क्या होता है, तो आइए देखते हैं। यह जो नदी है बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है। और यहां पे क्या होता है कि फिर से यहां पे एक नदी मिल जाती है, तीस्ता नदी। यहां पे जो तीस्ता नदी मिल जाती है, तीस्ता नदी मिल जाती है। और इधर से कौन सा आ जाती है, तो गंगा नदी चले जाते हैं, जिसे हम पद्मा भी बोलते हैं। तो गंगा नदी जाती है और यहाँ पे तीनों नदियां का मिलन हो जाता है। और जहां पे तीनों नदी का मिलन होता है यानी कि कई सारे नदियों का मिलन होता है, वहां पे हम उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखें वहां पे हम मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो तीस्ता नदी मिल जाती है और इधर से गंगा नदी भी चल जाती है। तो गंगा के बारे में बता दूं, गंगा जो है हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। और तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता नदी हमारे भारत में ही उद्गम हुई है, भारत में ही इसका, और वह हुई है सिक्किम में। जो तीस्ता नदी है सिक्किम में उद्गम हुई है और सिक्किम से होकर के हमारे प्रवेश करती है यहाँ पे बांग्लादेश में, जिसे हम बांग्लादेश में इस नदी को जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नदी जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जीवन का मूल आधार है। नदी और देखते हैं अगर हम सही नजर से देखा जाए तो जो नदी होती है वह जीवन का एक बहुत बड़ा ही भयानक एक भूमिका निभाती है, बहुत काफी बड़ा। अब कहो कैसे निभाती है सर बताओ, तो नदी जो है, नदी की वजह से काफी जीव जंतु ही उसे जीवित रहते हैं पानी पी करके। हम यहाँ पे अगर टोटी लगा रखे, यहाँ पे मोटर लगा रखे, वहां पे हम पंप लगा रखे, तो उससे कितने लोगों को हम पानी दे पाते हैं, कितने लोगों को जीवित रख सकते हैं। अगर हम अपने घर में लगा रखे तो अपने फैमिली को ही पानी देंगे, एक दो कोई आगे दोस्त अगर कोई आगे अगर रिश्तेदार तो उन्हें बैठा के पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन नदी ही एक ऐसा चीज है कि अगर समय पर दोस्तों आप भी जाकर उसमें एक बाल्टी लेकर पानी पी, लोटा लेकर मग पी लोगे, लेकिन आपके मग यहाँ जो नलका लगा रखे वो टोटी मोटर लगा रखे, वहां से पंप से पानी नहीं निकाल सकते हो। और नदी से क्या होती है, कई प्रकार के जीव जंतु, पंछी से लेकर के जानवर तक, मनुष्य तक, जिसकी जहां जरूरत पड़ती वहां जाकर के अपनी नदी में अपना प्यास बुझा लेते हैं। तो इसीलिए नदी को जो है, नदी जो है काफी जीवन के लिए आधारभूत जो है यह शिला है और भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं जब पद्मा बंगाल देश में जब मिलती है, सारी नदियों का मिलन होता है और मिलन होते ही इस नदी को हम क्या बोलते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं। जहां पे मिलन हुआ और इस नदी का नाम हो गया जमुना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यमुना मत पढ़िएगा, जमुना पढ़िएगा। एक होता है यमुना, यमुना, लेकिन यहाँ पे यमुना नहीं है, यहाँ पे क्या है, जमुना नदी है। और जमुना नदी किस नदी का नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही पड़ गया जमुना। जबकि बांग्लादेश में प्रवेश जैसे किया
तो उसका नाम हो गया जमुना। और सारे नदी का मिल हो गया तीस्ता नदी, ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ गए और इधर से क्या आ गए हमारे गंगा नदी आ गई। अब जब गंगा नदी जब प्रवेश कर जाती है और तीन को मिलन हो जाती है तो वहां पे हम उस नदी को मेघना के नाम से जाने लगते हैं और मेघना के नाम से होते हुए भी हमारे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये बन रहा है कि जब बंगाल के खाड़ी में जब नदी जब मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो किस नाम से मिलती है, कौन से नाम से होकर के हमारे ब्रह्मपुत्र जो नदी है बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो मेघना के नाम से होकर के हमारे बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और यह अधिकांशतः लोगों का अधिकांशतः दोस्तों को नहीं आ पाता है, नहीं आता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर नहीं आता जिन दोस्तों के कृपया जाकर के देख ले, क्योंकि जो मेरा वीडियो है या कंटिन्यू आप लोगों के पास आते रहेंगे और ऑल टाइम क्लास में सर्च मारिए देखिए, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है काफी महत्वपूर्ण है। और आपसे मैं एक और बात बता दूं कि सामने जो है 27 तारीख दिसंबर में आपका बिहार पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, जो लोग अगर इनको जो इम्प्रूवल कर चुके हैं, जो फॉर्म फिलअप कर चुके एग्जाम देने के लिए है इच्छुक, तो उनको लिए और काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। इससे एक दो एग्जाम आपको कहीं नहीं जाने वाला, एक दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म आना ही आना है। तो दोस्तों मेरा ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है अब खत्म हो जाती है, फिर मैं लेकर के आऊंगा अगले चैप्टर में गंगा नदी तंत्र। अभी बहुत सारे नदी तंत्र बचा हुआ है, तो मैं फिर लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के दूसरी नदी के तंत्र में। तब देखते रहिए, ऑल टाइम क्लासेस में जुड़े रहिए, ऑल टाइम क्लासेस पे। जय हिंद, जय भारत।